देखो, जैसे मैंने बताया था कोनिक सेक्शन में आपको कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो वहाँ से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि हाइपरबोला में कुछ एक्सेप्शंस थे, वो मैंने आपको समझाए थे कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम किसी भी कोनिक सेक्शन पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। देखो जैसे मान लो, है ना, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है ना। देखो जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें ये एक सर्कल दिया जाए, ठीक है, ऐसे करके मान लीजिए हमें एक सर्कल दिया जाए, ठीक, और ये मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट दिया जाए -4, -3, ठीक है ना। और हमसे कहा जाए कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं उन टेंजेंट्स की इक्वेशन बताइए। देखो जैसे क्या है, थोड़ा ध्यान दें। तो देखो जैसे ये सर्कल है, सर्कल क्या है, देखो सेंटर 1 2 रेडियस 3, तो सेंटर 1, 2, है ना, बोलो सेंटर 1, 2, ठीक है, और रेडियस कुछ ऐसे करके 3 दी गई। मान लो ये सर्कल हमने बनाया आइडिया से कि ये सेंटर 1, 2 है, रेडियस 3 है। अब देखो कन्फर्म है ये पॉइंट क्या है, -4, -3, ये पॉइंट देखो यहाँ कहीं है, तो कन्फर्म है ये एक्सटर्नल पॉइंट है। और अगर आपको शक हो तो चेक कर सकते हो कोई पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है कि नहीं। मैंने बताया था सर्कल में तरीका क्या होता है, सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस निकालो, वो रेडियस से ज़्यादा आएगी तो वो एक्सटर्नल पॉइंट है। वैसे कन्फर्म है ये एक्सटर्नल पॉइंट है। अब हमने क्या किया, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किए, तो देखो दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे, ठीक है। मान लो ये सेंटर है, ये पॉइंट है, और ये PA और PB है। तो हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, हमें इक्वेशन ऑफ PA एंड PB चाहिए है, इक्वेशन ऑफ PA एंड PB चाहिए है ना। इक्वेशन ऑफ PA एंड PB हमको चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है, एक सर्कल दिया है, एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं उन दोनों की इक्वेशन चाहिए, लेंथ नहीं, लेंथ नहीं चाहिए। लेंथ निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ, √S1। फिर मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाया था कि AB को मिला दें तो क्या होता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, उसका ही मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये बता चुका हूँ। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ कैसे निकालते ये भी बता चुका हूँ। उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें अब इन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन को निकालना है, ये कॉन्सेप्ट है। देखो ध्यान दो क्या करेंगे। देखो देखो ऐसा है कि ये पॉइंट दिया गया है। सबसे पहले एक काम करो, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन लिखो। मैंने मान लिया, देखो मैंने मान लिया कि लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट, मैंने मान लिया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट m है ना। मैंने मान लिया कि टेंजेंट का स्लोप m है, ठीक है। अब देखो अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखो इस पॉइंट से पास हो रहा है टेंजेंट, स्लोप m है, तो लाइन का इक्वेशन देखो ये x1 y1 दिया है, तो y - y1 बराबर m ब्रैकेट में x - x1। देखो ये आ गया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। किसी भी पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y - y1 = m x - x1, है ना। m मतलब क्या है, टेंजेंट का स्लोप है, और देखो ये x1 y1 दिया गया, तो y - y1 = स्लोप x - x1। देखो ये टेंजेंट का इक्वेशन है, ठीक। अब देखो ये m हमें नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे, सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो रेडियस के बराबर होगा,
क्योंकि ये लाइन टच कर रही है, कोई भी लाइन देख लो, ये लाइन सर्कल को टच कर रही है। देखो ये लाइन क्या है, सिंप्लीफाई करें, इसको ऐसे लिखें, mx देखो माइनस वाई प्लस का 4m माइनस 3 बराबर 0, है ना। सारे टर्म एक तरफ ले आए, mx माइनस वाई प्लस का 4m माइनस 3 बराबर 0, है ना। सारे टर्म उठा करके हम एक तरफ ले आए, हमने लाइन को इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखो सेंटर क्या है, 1,2 है। हम क्या करेंगे, 1,2 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप करते हैं, मैं तरीका बताया था आपको। किसी पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर को निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, देखो x की जगह x1 रखो तो m, y की जगह y1 रखो -2, बाकी सारे के सारे टर्म एज इट इज अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर m स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 1, है ना। ये हुआ 1,2 पॉइंट से इस लाइन पर ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर, है ना। क्या तरीका था परपेंडिकुलर की लेंथ को निकालने का, कई बार मैंने समझाया। x की जगह रखेंगे x1 और y की जगह रखेंगे y1, सब कुछ वैसे ही अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। y का कोफिशिएंट कितना है -1, उसका स्क्वायर +1, ठीक। ये परपेंडिकुलर देखो हमने सेंटर से लाइन पर ड्रॉप किया, इसको रेडियस के बराबर करेंगे। रेडियस कितना है, रेडियस है देखो 3, सर्कल होता है ना, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो अल्फा बीटा कितना हो गया 1 2, सेंटर क्या हो गया बोलो 1 2, और आर स्क्वायर का मतलब 9, तो आर कितना हो गया 3, है ना। सेंटर क्या होता सर्कल का, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा मालूम है और रेडियस मालूम है 3। देखो अब हम क्या करेंगे, इस p को सिंप्लीफाई करें। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया है 5n माइनस 5 अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, और इसको किसके बराबर करेंगे, 3 के बराबर कर देंगे, रेडियस के इक्वल कर देंगे, ठीक। देखो यहाँ से 5 कॉमन ले लिया जाए तो मॉड ऑफ m माइनस 1 अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 3, है ना। हमने क्या किया, इस परपेंडिकुलर की लेंथ को रेडियस के बराबर कर दिया जिसकी वैल्यू 3 के इक्वल है, ठीक है। देखो स्क्वायर कर दिया जाए तो देखो ये हो गया 25 और m माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 9 और m स्क्वायर प्लस 1, है ना। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इसका मॉड देखो हट गया, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया 25 m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m बराबर क्या हो गया 9m स्क्वायर प्लस 9। देखो ये हो गया 25m स्क्वायर माइनस का 50m और प्लस का 25 बराबर 9m स्क्वायर प्लस 9। देखो एक तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 16m स्क्वायर और माइनस का 50m और प्लस का 16 बराबर 0। देखो यहाँ से ये ऐसे करके हमको मिल जाएगा, ठीक है। बोलो स्क्वायर कर दिया तो 25 m माइनस 1 स्क्वायर 9 m स्क्वायर प्लस 1 रूट का स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m बराबर 9m स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखो 16m स्क्वायर माइनस 50m प्लस 16। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो 2 डिवाइड कर दो तो हो गया 8m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 8 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से क्या होगा, है ना, m की वैल्यूज आ जाएंगी, m की वैल्यू निकालेंगे, m की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। यहाँ से क्वाड्रेटिक से देखो m की वैल्यू आ जाएंगी, m की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, बोलो निकाल लेंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 8 अपॉन 2a 2 इंटू 8। देखो m की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, मान लो m की एक वैल्यू आई अल्फा और एक वैल्यू आई बीटा। ये m की दोनों वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे तो हमें 2 अलग अलग टेंजेंट मिल जाएंगे, ध्यान दो, है ना। ये m की वैल्यूज इसमें रखेंगे अल्फा और इसमें रखेंगे बीटा, तो हमें देखो 2 डिफरेंट टेंजेंट यहाँ से मिल जाएंगे, है ना। तो बात समझ गए, बोलो बड़ा आसान है। m की वैल्यूज 2 आ जाएंगी
सिंप्लीफाई कर लेंगे, m निकाल लेंगे, दो अलग अलग m आ जाएंगे, वो दोनों m बारी बारी से यहाँ पर रखेंगे, है ना, बाकी सब कुछ वही रहेगा, बस m की वैल्यू रखेंगे। तो m की वैल्यू रखने से हमें क्या होगा, देखो दो अलग अलग टेंजेंट मिल जाएंगे, एक हो जाएगा अल्फ़ा x+4 और देखो एक हो जाएगा y+3 बराबर बीटा x+4, है ना। तो देखो ये यहाँ से हमें दो अलग अलग टेंजेंट्स मिल जाएंगे, है ना, टू डिफरेंट टेंजेंट्स, है ना। देखो हमें यहाँ पर अलग अलग मिल जाएंगे, ध्यान दो, दो अलग अलग टेंजेंट्स हमें यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, किसी भी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से दो अलग अलग टेंजेंट्स को निकालने का एक मेथड होता है, ध्यान दो, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो अलग अलग टेंजेंट्स को निकालने का मेथड होता है, ध्यान दो। जब भी हमें एक्सटर्नल पॉइंट दिया जाए, है ना, और कहा जाए उससे सर्कल पर टेंजेंट निकालो, तो हम दो टेंजेंट एस मेथड से इस तरीके से निकालेंगे हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखो, ठीक है। अब देखो बाकियों में भी ऐसे ही करना पड़ता है, जैसे पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, उसमें भी यही करेंगे। बस उसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम जो सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर करते हैं ये नहीं कर पाएंगे, उसमें वो हमें क्वाड्रेटिक बना के करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि कोई लाइन अगर पैराबोला को टच करेगी तो उसमें एक क्वाड्रेटिक तैयार करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करना पड़ेगा, उस मेथड से हम वहाँ पर कर पाएंगे, है ना। डी को जीरो करके हमें ये सवाल करना पड़ेगा बाकियों में। यहाँ पर तो क्या है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, रेडियस के इक्वल कर दिया, आ गया, है ना, तो इससे m मिल जाता है। तो ये बात दिमाग में हमें रखनी है, ठीक है। लिखो जरा इसको ध्यान से, है ना, ध्यान रखना, यहाँ से दो अलग अलग टेंजेंट मिलते हैं, दो अलग अलग टेंजेंट, है ना, दो डिफरेंट इक्वेशंस हमें टेंजेंट की यहाँ से मिलती हैं, इस बात को ध्यान रखना। जैसे अगर हमें अलग अलग टेंजेंट चाहिए तो ये मेथड लगाएंगे। अभी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसमें दोनों टेंजेंट का कंबाइंड इक्वेशन एक साथ निकलता है, वो आपको बताऊंगा। तो अगर अलग अलग टेंजेंट चाहिए तो यही मेथड हमें हमेशा लगाना है। लिखो जरा ध्यान से,